नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति अभ्युदय में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान श्री राम बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर ऐसे ही बना रहे, हम सदैव यही कामना करते हैं। देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ाते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितनी लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवाई गई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा की रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेजता था और जब राजा मंदिर आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र काफी हो गई। एक दिन किसी वजह से राजा मंदिर नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आवेगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक मंदिर से चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह पूजा पाठ करके कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाया जाए। पुजारी ने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसी भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता नहीं कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला को उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में ही सेवक आ गया और उसने कहा कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर आया तो पुजारी हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दिया। लेकिन क्या, माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या, राजा क्रोधित हो उठा और उसने पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कान्हा जी का है। अब तो राजा को और क्रोध आ गया, क्योंकि कान्हा तो बस एक मूर्ति है और मूर्ति के बाल कैसे सफेद हो सकते हैं। राजा ने तुरंत फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय मैं खुद यहाँ रहूंगा और देखूंगा कि कान्हा की मूर्ति के बाल सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। और राजा ने कहा अगर पुजारी की बात झूठी हुई तो पुजारी को पूरे राज्य के सामने फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहां जाएं, अब तो मेरा मरना तय है। तब रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा करना और मेरी राजा से रक्षा करना। पुजारी ने कहा हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते न जाने पुजारी को कब आंख लग गई। उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो गई थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो उसने देखा कि कान्हा जी के सारे बाल सफेद हो चले हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को सफेद रंग से रंग दिया हो। राजा ने सोचा क्यों न कान्हा जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी के एक बाल को तोड़ ही लिया। अब क्या, लेकिन जैसे ही कान्हा जी का बाल टूटा, कान्हा जी के सर से खून निकलने लगा। यह देखकर राजा कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी मूर्ति से कान्हा जी की आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति मात्र ही हूं।
लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कान्हा जी ने कहा, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी भी नहीं जाने देता। सभी भक्तों को जय सीताराम, राधे राधे।